खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बिस्वा में बनघुसरी के दलित परिवारों को मिलेगी नई सौगातें, प्रभारी मंत्री करेंगे लोकार्पण। और बात होगी सीतापुर में लागू हुई धारा 163 उल्लंघन करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। फिर बात करेंगे सीतापुर की सभी तहसीलों में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम में से 5 फरियादियों को मिला न्याय। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सपा की मासिक बैठक में मिशन 2027 फतह करने का लिया गया संकल्प। स्कूल में शराब के नशे में धुत मिले प्रधानाध्यापक, वीडियो के निरीक्षण में खुली पोल। किसान अब 15 अक्टूबर तक बन सकेंगे गन्ना विकास समिति के सदस्य। डीएम एसपी ने नैमिषारण्य पहुंच ललिता देवी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लखीमपुर में धान खरीद को लेकर डीएम ने अधिकारियों के संग की बैठक। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन के लिए छात्रा बनी डीएम, सुनी समस्याएं। सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। हरियाणा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार, बीजेपी को झटका। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जनपद की खबरों से करेंगे। आगामी त्योहारों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीतापुर में धारा 163 लागू कर दी गई है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने जिले में धारा 163 को प्रभावी करते हुए आदेश पारित किया कि इस दौरान 5 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एक स्थान पर नहीं खड़े हो सकेंगे। इसके अलावा अन्य भी आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 223 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के सभी 7 तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील मिश्रिक में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने एसपी चक्रेश मिश्रा के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। डीएम के समक्ष कुल 57 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 5 फरियादियों को मौके पर ही न्याय मिल गया। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह जिले की अन्य तहसीलों में भी अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया। तहसील लहरपुर में 42 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 3 की शिकायतें मौके पर ही निपटाई गईं। ऐसी ही तहसील सिधौली में 47 में से 11, तहसील बिस्वा में से 78 में से 8, तहसील सदर में 23 में से 6 शिकायती पत्र निस्तारित किए गए। तहसील महमूदाबाद में 53 में से 6, तहसील महौली में 42 प्रार्थना पत्रों में से 7 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। तहसील बिस्वा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंदुनी का मजरा बनघुसरी के दलित परिवारों के लिए दिन रविवार का दिन तमाम खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। दरअसल यहाँ के बाशिंदों के लिए सामाजिक उद्यमी और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट शरद चौधरी के अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार बेटे कुंवर अरिंजय चौधरी ने रोजगार परक तमाम उद्योगों का खाका खींचा है। यह कुटीर उद्योग बनघुसरी के ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के साथ भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर सरर सिंह करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश वर्मा द्वारा की जाएगी। बता दें, सामाजिक उद्यमी शरद चौधरी के बेटे कुंवर अरिंजय चौधरी ने मात्र 42 दिनों में बनघुसरी गांव की तस्वीर बदलकर पिता के सपनों को साकार किया है।
6 अक्टूबर को पिता शरद चौधरी के जन्मदिन पर कंदुनी में किसान से जवान तक विकास का उत्सव मनाने की भव्य तैयारी की गई है। विकास उत्सव में ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें, पापड़ मशीनें, आटा चक्की, मसाला चक्की सहित विभिन्न तरीके की मशीनें लगवाई गई हैं। यही नहीं, वह ग्रामीणों को मछली पालन, आचार, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग जैसे कुटीर उद्योगों के जरिए रोजगार मुहैया कराएंगे। इन्हीं सबका लोकार्पण मुख्य अतिथि द्वारा किया जाना है। इसके अलावा 6 अक्टूबर को जय जावेद क्रिकेट स्टेडियम में मैच भी खेला जाएगा। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का स्वागत किए जाने का सिलसिला जारी है। शनिवार को संगठन किसान मजदूर संगठन द्वारा आयोजित किसान मजदूर मेले में मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर का भव्य स्वागत किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सांसद को अंग वस्त्र भेंट किया। इस दौरान सांसद राकेश राठौर ने किसान मजदूर मेले को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं को लक्ष्य देकर उसे सफल बनाने के प्रति प्रेरित किया गया। पार्टी के टाउन हॉल स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 फतह करने के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आई भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह पीडीए की जागरूकता का परिणाम है। लोकसभा चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा ने कहा कि इस सरकार में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। 7 साल से भाजपा सरकार सड़क के गड्ढे नहीं भर पाई है। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक रमेश राही, वरिष्ठ नेता प्रमोद वर्मा, सचिन जायसवाल, प्रदेश सचिव मोहम्मद शब्बीर खां, जिला उपाध्यक्ष अशफाक खां, कौशलेन सिंह, चंद्रशेखर यादव, कार्यालय प्रभारी जयसिंह यादव, शिवमोहन यादव, अंकित त्रिवेदी, रमेश यादव, राजेश गिरी, सीताराम यादव, मनसादीन यादव, इंद्रपाल यादव, पिंकी यादव, नीलम यादव, राजकिशोर गौतम, देवेंद्र यादव, योगेंद्र तिवारी, गंगाराम पाल, कमलेश कुमार, दीपक शुक्ला, मनोज राठौर, अरविंद कुमार, मोहम्मद नादिर, प्रधान रमाकांत यादव, शंकर लाल यादव, चंद्रभाल भार्गव, गीता गोस्वामी, मधु शर्मा, उत्तम तिवारी, मोहम्मद जफर खान, योगेंद्र तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने शनिवार को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान शासन के विकास वाले कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान जिले में संचालित निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाया जाना चाहिए। बैठक में डीएम अभिषेक आनंद ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। बैठक में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, विश्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सिधौली विधायक मनीष रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, एसपी चक्रेश मिश्रा, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीडीओ निधि बंसल, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अन्य पिछड़ा वर्ग के इंटरमीडिएट बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर है। वह कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच किया जा सकता है। ऑनलाइन के अलावा और किसी तरह के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया, आवेदन के बाद महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। इस खबर में बात करेंगे गन्ना किसानों के दिए गए सुझावों को। शनिवार को ब्लॉक परसेंडी के रौरापुर गांव में देवी माता मंदिर पर कृषक गोष्ठी हुई। शरतकालीन गन्ना बुआई गोष्ठी में किसानों को कम पैसे में अधिक पैदावार के उपाय बताए गए। किसानों को 0238 किस्म के गन्ना की बुआई न करने की सलाह दी गई। इसकी जगह पर 0118, 152, 201 प्रजातियों को बोने का सुझाव दिया गया। इस मौके पर गन्ना विभाग सीडीओ अंजुल तोमर, रमेश श्रीवास्तव, अमरेंद्र सिंह, गन्ना सलाहकार डॉक्टर रामकिशन सिंह, विनीत शुक्ला, रामस्वरूप जायसवाल, विजय वर्मा मौजूद रहे। रेणु महेश सेवा संस्थान सीतापुर ने बीएड की 100% सीट भरकर जिले में परचम लहराया है। संस्थान ने सत्र 2024-26 के लिए 100% सीट फुल करके दिखा देने का दावा किया है। संस्थान का मानना है, यदि कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है।
संस्थान की प्राचार्य डॉक्टर रचना मिश्रा के मुताबिक 11 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने पर रोक लगा दी गई थी, जिससे बीएड कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों का रुझान कम हो गया था। इन हालातों में बीएड कॉलेजों को सीट भरना मुश्किल हो गया था, लेकिन रेणु महज सेवा संस्थान के शिक्षकों के अथक प्रयासों से बीएड की 100% सीट भरकर अपना परचम लहराया है। शिक्षक को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। शिक्षक ही बच्चों को शिक्षित करके देश और समाज की नींव रखकर भागीदार बनाते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही शराब के नशे में चूर हो तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा। ऐसा एक मामला यूपी के सीतापुर से सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय हलुआपुर में तैनात अध्यापक की करतूत उस समय सामने आई जब बीडीओ एलिया शैलेंद्र कुमार सिंह ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार शुक्ला नशे में धुत पाए गए। इतना ही नहीं, वीडियो के सवाल पर प्रधानाध्यापक ने जवाब दिया कि दर्द बहुत था इसलिए 100 ग्राम पी ली। बहरहाल चिकित्सीय परीक्षण के बाद बीडीओ ने प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई के लिए बीएसए को संस्तुत कर दी है। अब देखना यह है कि बीएसए के स्तर से आरोपी प्रधानाध्यापक पर क्या कार्रवाई की जाती है। सीतापुर शहर के तमाम गौ प्रेमियों ने गौ कृपा रसोई पर एकत्र होकर खुशियां मनाई। इसके बाद लालबाग चौराहे पर शांतिपूर्ण पैदल यात्रा निकाली और लालबाग चौराहा पहुंचकर मिठाइयां बांटी। इस दौरान गौ प्रेमियों ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित किया है, जिसे गौ प्रेमियों में खुशी की लहर है। इस मौके पर विजय सेठ, वैभव मिश्रा, विकास बाधवानी, शिक्षक आकाश मिश्रा, मनीष बंधन पांडे, भावना सक्सेना सहित गौ कृपा रसोई के सदस्य मौजूद रहे। अब गन्ना विकास समिति का सदस्य 15 अक्टूबर तक बना जा सकता है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कमलापुर डॉक्टर दीप शिखा व गन्ना समिति के सचिव माधव राम ने बताया कि शासन ने तारीख बढ़ा दी है। पहले 30 सितंबर तक ही सदस्य बनने के लिए तारीख तय की गई थी। गोरखपुर से संपन्न हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटे विद्यार्थियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कस्बा कमलापुर स्थित राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज परिसर में गोल्ड मेडल विजेता अर्जुन अवस्थी को खेल शिक्षक अनूप सिंह ने 5000 की राशि देकर पुरस्कृत किया। कॉलेज के शिक्षक अशोक सिंह ने भी सभी मेधावियों को नगद धनराशि देकर उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश द्विवेदी, धीरेन्द्र कश्यप मौजूद रहे। समग्र शिक्षा अभियान के समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों का पेरेंट्स काउंसलिंग कैंप बीआरसी लहरपुर में संपन्न हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह ने कैंप का शुभारंभ करते हुए कहा, अभिभावक दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह समझे, उनकी शिक्षा के प्रति संवेदनशील रहे। शिक्षक अनवर अली, राजीव कुमार, इंदु देवी ने भी अपने विचार रखे। दुर्गेश कुमार, पंकज वर्मा, सौरभ शुक्ला मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत परखने डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्रा शनिवार को अचानक ललिता देवी मंदिर पहुंचे। डीएम एसपी ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम को देखा। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रखी जाए। मंदिर के पुजारियों से बातचीत कर श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास द्वार की जानकारी ली। मंदिर परिसर में साफ सफाई और प्रकाश की उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां निर्धारित स्थान पर ही खड़ी की जाए। मंदिर परिसर के पास मोबाइल टॉयलेट खड़े रखने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मिश्रिक, पंकज सक्सेना सहित अधिकारी मौजूद रहे। थाना कोतवाली बिस्वा क्षेत्र में धान लाद कर जा रहा वाहन अचानक पलट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जाता है अगोहर पंजाब की गाड़ी फतेहपुर से संगरूर धान लाद कर जा रही थी। शनिवार सुबह ग्राम मोच खुर्द के पास गाड़ी साइड में करते समय सड़क धंस गई और वाहन पलट गया। गाड़ी चालक वीरेंद्र सिंह ने जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सीतापुर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सिदौली कपूर कुमार के मुताबिक थाना कमलापुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान कस्बा कमलापुर निवासी मयंक गुप्ता, मोहल्ला बजरंग फेज 2 इंदिरा नगर निवासी हर्षित कश्यप, शिवा कश्यप को गिरफ्तार किया है। सीओ के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मान सिंह पाल, हेड कांस्टेबल खडक सिंह, कांस्टेबल रमाशीष कुमार, अमित कुमार शामिल रहे। सीतापुर राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा संचालित विधि परामर्श केंद्र की समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्र की अध्यक्ष रेखा द्विवेदी ने की। इस दौरान अधिवक्ता सत्येंद्र पाल, अधिवक्ता दिव्यांशी वर्मा, अंकित श्रीवास्तव, आशीष अवस्थी को विधि परामर्श केंद्र के न्यायपीठ का सदस्य मनोनीत किया गया। इस दौरान समिति के उप सचिव विनीत त्रिवेदी, महासचिव विभम त्रिवेदी, अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
ब्लॉक एलिया के बीआरसी में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में 49 जूनियर विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की क्विज प्रतियोगिता के पहले राउंड में 100 छात्रों को एक्सपोजर विजिट के लिए चयनित किया गया। 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देने वाले इन छात्रों में 25 छात्रों का चयन 5-5 छात्रों की टोली के साथ बनाया गया। प्रतियोगिता में रूपाली, पीयूष यादव, करुणा, अलकाराज, प्रांशी शुक्ला की टीम विजयी रही। विजयी प्रतिभागियों को खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर AR ब्रजेश चतुर्वेदी, दिनेश राठौर, नितिन त्रिवेदी, रईस अहमद, राहुल परमार, प्रताप सिंह, सुषमा सचान, संतोष मिश्रा मौजूद रहे। तहसील सिदौली क्षेत्र के सतनापुर गांव में मिलान फाउंडेशन के उन्मुक्त कार्यक्रम के तहत जन चौपाल संपन्न हुई। चौपाल में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा की गई। चौपाल में बच्चों ने आवाज उठाओ अन्याय मिटाओ नाटक के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शैलजा शुक्ला ने की। कार्यक्रम में प्रधान संघ अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, रुचि सिंह, नौलेश कुमार, शिवाकांत, प्रेम, लौकुश, चांदनी, दुर्गेश, संतोष, ममता, हिमांशी, वंदना, अनुज, दीपशिखा, कोमल, सुनील कुमार मौजूद रहे। यूपी के गाजियाबाद जनपद स्थित शिव शक्ति धाम प्रार्थना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह नाथ सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान दिए जाने से मुस्लिम समुदाय में रोष है। इसे लेकर सीतापुर में मुस्लिम एकता मंच ने राज्यपाल को शिकायती पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है। शहर के मुंशीगंज स्थित कार्यालय पर किसान मंच की मासिक बैठक हुई। बैठक में मौजूद समय के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब सब तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध कराने के बाद भी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश वाजपेयी ने की। बैठक में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह, मंडल अध्यक्ष सरदार निर्भय सिंह, लीला देवी, पंकज मिश्रा, विजय कुमार सिंह, प्रतीक जायसवाल, आलोक तिवारी, शिवम सिंह, उत्तम कुमार मौर्य मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्विज कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 3-3 विद्यार्थियों ने बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए। प्रतियोगिता में तहसील सिवास सहेली सतेंद्र शिवा अव्वल रहे। टॉप 5 में विद्यार्थियों को मॉडल के लिए चुना गया, जिसमें तहसीन संजीत कुमार, करण, गौरव कमल ने जगह बनाई। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने विजेताओं को मेडल ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष गिरजेश अवस्थी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अध्यक्ष हबीबुर रहमान, हिमांशु शुक्ला, डॉक्टर दिनेश सिंह, मनोज कुमार, नीलम वर्मा, संदीप मिश्रा, मनोज सिंह मौजूद रहे। 11वीं वानी PSC सीतापुर के तत्वाधान में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में शनिवार को मुख्य आरक्षी संतोष कुमार मध्य जोन 44 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहे। मेरठ जोन की आरक्षी महिला सरोज 36 अंकों के साथ दूसरे और आरक्षी सूरज शाह पूर्वी जोन 28 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इन्होंने राइफल शूटिंग के चतुर्थ अभ्यास में 300 गज स्नैप पोजीशन शूटिंग पुरानी स्पर्धा में हिस्सा लिया। 405 अंकों के साथ सर्वोत्तम लक्ष्य वेदक CC मुसीर अहमद रहे। बता दें, प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन PSC, पश्चिम जोन बरेली, कानपुर जोन, मेरठ जोन, आगरा PSC पूर्वी, PSC मध्य, गोरखपुर और वाराणसी जोन सहित कुल 11 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस मौके पर आयोजित सचिव 11वीं वानी PSC के सेना नायक रवि कुमार, सहायक सेना नायक रोहित यादव, अनिल कुमार, जनपद जयचंद शर्मा, अरविंद सिंह यादव सहित वाहिनी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे पुलिस ने शनिवार को सीतापुर OL रेलखंड पर निरीक्षण किया। इस दौरान सभी को जागरूक किया गया। रेलवे पुलिस सीतापुर के उप निरीक्षक ओम प्रकाश गुर्जर, थाना हरगांव के प्रभारी अरविंद कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत बिरला इंटर कॉलेज हरगांव, युवराज दत्त इंटर कॉलेज OL में जागरूकता परख संदेश दिए गए। अभियान में कांस्टेबल अविनाश शुक्ला सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तहसील सिदौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत रनुआ पारा का मजरा खेमपुर के ग्रामीण जल भराव की समस्या से परेशान है। ग्रामीणों ने इस संबंध में संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में भिखारी के मकान से प्यारे के मकान तक 200 मीटर नाली नहीं बनाई गई है, जिसमें करीब 20 घरों में जल भराव की समस्या बन गई है। ग्रामीणों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। समाधान दिवस में SDM अनिल कुमार, CO कपूर कुमार, DDO प्रतिभा जायसवाल, योगेश वर्मा मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
तहसील सिदौली क्षेत्र की ग्राम पारा नारायणपुर में चल रही बुद्ध कथा को रोके जाने के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में रोष है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सिदौली अनिल कुमार को ज्ञापन दिया है। कार्यकर्ताओं ने कथा पर लगाई गई रोक हटाए जाने की मांग की है। इस मौके पर जिला संयोजक राकेश राजवंशी, डॉक्टर सरोज कुमार, निर्मल पासी, सुरेश गौतम, मुकेश वर्मा मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र पर देवी मां सेवा समिति ने ग्राम महानंदपुर में विशाल जागरण आयोजित कराया। वृंदावन से आए कलाकारों ने मनोहारी झांकियां सजाई। आकर्षक झांकियां देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। कलाकारों ने देवी मां की लीलाओं का सजीव चित्रण किया। नगर मिश्रिक के स्वर्गीय यशोदा कन्या महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता कराई गई। वन्य जीव सप्ताह के मौके पर जीव विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के केयरटेकर प्रमोद वैश्य, प्राचार्य ज्योति गुप्ता, कीर्ति मिश्रा, आशीष मिश्रा मौजूद रहे। तहसील लहरपुर इलाके के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। क्षेत्र के ग्राम पंचायत पसुरा बेलुआ के ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, डीएम अभिषेक आनंद को संबोधित पत्र में बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस मौके पर शैलेंद्र शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, कमलकांत, विजय प्रकाश, लौकुश मौर्य, राजेश कुमार, प्रमोद कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। अब बात करेंगे नैमिषारण्य आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं की। नैमिष तीर्थ में आने वाले उन श्रद्धालुओं की राहत भरी खबर है जो अपने वाहनों से दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे सभी वाहनों को नैमिष की फ्री सर्विस की जाएगी। यह सर्विस फोर्स कंपनी करेगी। सर्विस कैंप का उद्घाटन हनुमानगढ़ी के महंत पवन दास ने किया। कंपनी की रीजनल सर्विस मैनेजर ब्रह्म प्रकाश ने बताया, कैंप के माध्यम से दूर दराज से आने वाले वाहनों का फ्री चेकअप किया जाएगा। सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत को नई जिम्मेदारी मिली है। वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व समाज कल्याण की स्थायी समिति में सदस्य बनाए गए हैं। सदस्य बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। हर्ष व्यक्त करने वालों में सिदौली मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, करुणाशंकर त्रिपाठी, आचार्य मनीष पांडे, आलोक त्रिपाठी आदि शामिल हैं। सीतापुर के 4 स्थानों पर शनिवार को एक साथ 4 क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया। यह क्लिनिक डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के रूप में संचालित है। जहां क्लिनिकों का उद्घाटन हुआ उनमें बिस्वा की नई बस्ती, ब्लॉक खैराबाद के इलिसिया ग्रंट, तहसील बिस्वा की भिनैनी और कमलापुर क्षेत्र के पतारा कला शामिल है। ओपनिंग के समय सबके घर पर खून की जांच, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था मुहैया कराई गई। इसके अलावा सस्ती दवाएं भी जरूरतमंदों को मिलेंगी। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक को कोऑर्डिनेटर डीसी राजकिशोर, मोहाली ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उपेंद्र सिंह, मिश्रिक कोऑर्डिनेटर इंद्रपाल सिंह मौजूद रहे। नवरात्र पर्व पर मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग ने अभियान चलाकर निरीक्षण किया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 22 नमूने ग्रहित किए गए। सहायक आयुक्त खाद्य अमित कुमार सिंह ने बताया कि टीम ने नवीन चौक, हरगांव, तहसील महमूदाबाद, तहसील सिदौली, बहमा चौकी आदि में निरीक्षण किया। इस दौरान सेंधा नमक, कलाकंद, कुट्टू का आटा, पनीर, सिंघाड़ा, साबूदाना, साबुत कुट्टू, मूंगफली दाना, किशमिश का नमूना ग्रहित किया गया। इसके अलावा टीम ने नगर पालिका बिस्वा में बड़ा चौराहा, महमूदाबाद रोड, बिस्वा देहात, दिबियापुर चौराहा में छापेमारी की, जहां कुट्टू का आटा, पनीर, साबूदाना, बादाम, सिंगाड़े का आटा, मूंगफली दाना का नमूना ग्रहित किया गया। उन्होंने बताया कि सेंधा नमक, कलाकंद, कुट्टू का आटा, पनीर आदि का नमूना सर्च के लिए भेजा गया है। बेहटा ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत सचिव, खंड प्रेरक सफाई कर्मी को सम्मानित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर ने 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी जितेंद्र कुमार राणा, निशांत वर्मा, जितेंद्र कुमार, शुभम यादव, ओम प्रकाश भार्गव, रामसागर, विनोद कुमार शामिल रहे। तहसील सिदौली क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय कुचलाई में सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिदौली विधायक मनीष रावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने महाविद्यालय की पत्रिका नैमिष रत्निका का विलोचन भी किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार सैनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक महेंद्र ब्लॉक बेहटा पहुंचे। उन्होंने बालोपासना केंद्र पर योग, व्यायाम, खेल आदि तमाम तरह के खेलों का अभ्यास कराया। इस दौरान न्याय पंचायत स्तर पर बालोपासना पर संचालित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में नीरज बजरंगी, विजय वर्मा मौजूद रहे।
धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के काली पीठ में शनिवार को भक्तों ने माता धूमावती के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने मां को काले तिल की पोटली, नारियल का गोला अर्पित किया। सुहागिनों ने अपने पति की दीर्घायु की कामना की। काली पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां का अभिषेक कर श्रृंगार किया। आरती के बाद श्रद्धालुओं को मां के दर्शन का मौका मिला। इस मौके पर पुजारी भास्कर शास्त्री सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत परिवार परामर्श केंद्र में 6 जोड़े आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के पर्यवेक्षण में परिवार परामर्श केंद्र एवं काउंसलर के द्वारा शिकायतकर्ता व विपक्षियों के काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान लोनियन पूर्वा निवासी शिल्पी, बिस्वा खुर्द की चांदनी, ग्राम गौरिया की रेणु देवी, तुर्क पट्टी की अफसाना, मितौली की नीतू और धौरा की शोभा आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। काउंसलिंग के दौरान परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी उप निरीक्षक मधु यादव, काउंसलर विकास वर्मा, मांडवी मिश्रा, कांता महावत, महिला आरक्षी गीता कल्पना शिवा मौजूद रहे। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत अभियान चलाकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने मिशन शक्ति संबंधी पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीओ सदर संजीव त्यागी, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना इतुल चौधरी, सीओ शिवबालक वर्मा, खैराबाद एसओ अनिल सिंह, प्रभारी मिशन शक्ति भावना भारद्वाज मौजूद रही। अब बात शोक समाचार की। तहसील सिदौली क्षेत्र के ग्राम गड़िया हसनपुर के पूर्व प्रधान मुन्नू खां के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व प्रधान मुन्नू खां के पिछले करीब 20 दिनों से शुगर की समस्या से ग्रसित थे। लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही शनिवार को उनकी सांसें थम गई। मुन्नू खां के निधन पर सिदौली विधायक मनीष रावत, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, सपा नेता हसीन खां, प्रदेश सचिव सपा रामपाल भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने शोक व्यक्त किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। त्योहारों पर शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए डीएम और एसपी ने बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ जिले के संभ्रांत जनों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि पूजा और पंडालों के आसपास सीसीटीवी कैमरों के अलावा अग्निशमन कर्णों को भी रखा जाए, जिससे किसी भी स्थिति में आपदा से निपटा जा सके। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर धान खरीद की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्रों पर आने वाले किसानों से अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। धान खरीद में शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन हो। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार पटेल, अजय कुमार पांडे, रजनीश प्रताप सिंह, पीसीओ जिला प्रबंधक पंकज कुमार सिंह, यूपीएसएस जिला प्रबंधक वेद प्रकाश निगम, पीसीएस जिला प्रबंधक अतुल चौधरी मौजूद रहे। सुपरिचित साहित्य मंच मुक्तक लोक द्वारा आयोजित बाल मन काव्य उत्सव में राम मोहन गुप्त को बाल काव्यश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मंच के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर विशंबर शुक्ला, समारोह अध्यक्ष नवनीत कमल, धीरेन्द्र द्विवेदी ने सम्मान प्रदान कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ललित किशोर गुप्ता, डॉक्टर उमाशंकर शुक्ला, प्रभात खेर, देशमर शर्मा आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों की मेधावी छात्राओं ने एक दिन के लिए अधिकारी बनकर न की कुर्सी संभाली बल्कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शनिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की बेटी कक्षा 8 की छात्रा अग्रिमा धवन ने डीएम की कुर्सी संभाली। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना। करीब 2.5 घंटे तक अधिकारी का कामकाज देखने के बाद अग्रिमा धवन के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखा। इस दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार, डिप्टी कलेक्टर रत्नाकर मिश्रा मौजूद रहे। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत धौरहरा क्षेत्र के परौरी शुक्ल स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। चेतना में मेमोरियल स्कूल में उप प्रभारी वन अधिकारी निघासन मनोज तिवारी ने प्रतिभागी छात्रों को सम्मानित करते हुए शाबाशी दी। इस मौके पर एनके चतुर्वेदी, दबीर हसन मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के रामाधीन इंटर कॉलेज बहमनपुर में 2 दिवसीय तहसील स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता के दौरान आशीष गंगवार, रविशंकर मौर्य, अरुण कुमार मिश्रा, मुनेंद्रपाल सिंह, मुनेश पाल मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। विधायक विनोद शंकर अवस्थी की उपस्थिति में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ शिकायतों का निस्तारण किया। धौरहरा तहसील में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी के समक्ष 112 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 7 फरियादियों को मौके पर ही न्याय मिल गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम राजेश कुमार, बीडी एसएन चौरसिया, तहसीलदार आदित्य विशाल मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे हरियाणा प्रांत और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आ रहे एग्जिट पोल की। एक सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के आसार दिख रहे हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को बड़ा झटका मिलने के संकेत हैं। हालांकि भाजपा ने इन दोनों जगहों पर सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सर्वे के जो रुझान मिल रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन को बहुमत मिलना दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक 90 सीटों वाली राज्य जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीडीपी को 6 से 12 सीटें और अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें आने की संभावना जताई गई है। और अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी मर्डर केस के पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात की और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसकी जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर शेयर की है। सीएम ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने को कहा है। इसके अलावा खेती के लिए 5 बीघा जमीन, आयुष्मान कार्ड, लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक मनोज पांडे भी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। योजना में व्याप्त मनमानी और गुणवत्ता में हो रही अनदेखी पर पूर्व विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। जनपद बस्ती के पूर्व विधायक संजय प्रकाश जायसवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन योजना में व्याप्त मनमानी की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर भी इसकी जानकारी दी है। यूपी के सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने सपा सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है। बताया जाता है वर्ष 2015 में राम भुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम किया था। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की, उनसे भी अभद्रता की गई। इस मामले में बीजेपी के विधायक राजेश त्रिपाठी समेत कुल 11 आरोपी हैं, जिनमें से राम भुआल निषाद को छोड़कर सबकी जमानत हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से अटकी फाइलों पर प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद जग गई है। दरअसल फाइलों की भेंट लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों की शिकायतों का निदान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कोई भी फाइल 3 दिनों से ज्यादा अटकाई नहीं जानी चाहिए। सीएम ने पुलिस अधिकारियों के तबादले की चर्चा करते हुए सरकारी दफ्तरों में नागरिक चार्टर लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा यदि किसी तरह की समस्या हो तो सीधे उनसे संपर्क किया जा सकता है। अब बात करेंगे आगरा के बहुचर्चित पुष्टाहार की कालाबाजारी के बाद हुई कार्रवाई की। योगी सरकार ने पुष्टाहार कालाबाजारी मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा को भी निलंबित कर दिया है। बता दें अब तक पुष्टाहार की कालाबाजारी में डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर सहित 19 के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है, जबकि पुष्टाहार की कालाबाजारी में गोदाम संचालक और 2 आंगनबाड़ी वर्कर जेल में है। यूपी के मेरठ से शिक्षा विभाग के हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के परिचितगढ़ के प्राथमिक विद्यालय साहनी में एक शिक्षिका मुफ्त की सैलरी लेती रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्रधानाध्यापक धर्म सिंह भी सुजाता यादव की उपस्थिति की हाजिरी लगाते रहे। इसका खुलासा तब हुआ जब शिकायत पर जांच हुई। जांच में पाया गया कि शिक्षिका सुजाता यादव 2920 दिनों में केवल 759 दिन ही स्कूल आई हैं, जबकि अटेंडेंस रजिस्टर में उनकी फुल हाजिरी लगी है। फिलहाल शिकायत सही पाए जाने के बाद बीएसए आशा चौधरी ने शिक्षिका सुजाता यादव और तत्कालीन प्रधानाध्यापक धर्म सिंह को सस्पेंड कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। मिल्कीपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार को निशाने पर लिया है। एक जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वह नकल माफिया, भू माफिया या जितने भी तरह के माफिया हैं, उनके सबके सरदार हैं। उन्होंने कहा अगर यूपी में सपा सरकार होती तो अयोध्या की बेटी को न्याय नहीं मिल पाता।
दीपावली आने से पहले ही जुए के फड़ बिछने लगे हैं। जुए की लत कितनी तगड़ी होती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जिला पंचायत सदस्य बेकरी के कारखाने में जुआ खेलते 12 लोग धरे गए। मामला यूपी के बहराइच जनपद से सामने आया है। बहराइच नगर कोतवाली के क्षेत्र नजीरपुरा में क्षेत्रीय पुलिस को बिना जानकारी दिए एसपी बृंदा शुक्ला ने छापामार कार्रवाई की तो मौके से 12 लोग जुआ खेलते गिरफ्तार किए गए। इसके बाद एसपी ने नगर कोतवाल मनोज कुमार पांडे और चौकी इंचार्ज बसीरगंज नेपाल सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा बीट सिपाही आनंद कुमार विजय कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में जल भराव की समस्या दूर नहीं हो पा रही। इसे लेकर बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। एमएलसी ने ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने को लेकर परामर्शदात्री टीम बनाने की बात कही है। एमएलसी ने पत्र में लिखा है कि गोरखपुर विकास के मामले में प्रदेश में रोड मॉडल है, लेकिन जल भराव से स्थायी निजात नहीं मिल सका है। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी दिख रही है। हरियाणा में कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 44 से 54 और भाजपा को 15 से 29 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि जेजेपी गठबंधन के खाते में एक, आईएनएलडी गठबंधन के खाते में 1 और 5 और अन्य के खाते में 4 से 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यूपी में त्योहारों के मद्देनजर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से डीजीपी प्रशांत कुमार ने अहम फैसला लिया है। डीजीपी ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी लेने आने वाले करीब 40 दिनों तक के लिए पाबंदी लगा दी है। डीजीपी ने बाकायदा आदेश जारी करते हुए कहा कि दशहरा, दीपावली, छठ पूजा जैसे त्योहारों पर विशेष सुरक्षा की जरूरत रहती है, जिसके चलते 8 अक्टूबर से 8 नवंबर 2024 तक किसी भी पुलिस कर्मी को अवकाश से स्वीकृति नहीं मिल पाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।